राजस्थान में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही राज्य भर में सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। मालूम हो कि 25 नवंबर के दिन राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे। एक ही चरण में ये चुनाव होने जा रहे हैं और 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में सभी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिरकार इस बार कांग्रेस खेमे की तरफ से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए किसे आगे किया जाएगा, वहीं बीजेपी खेमे की तरफ से किसे मैदान में उतारा जाएगा। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये साफ किया जा चुका है और सूत्रों के मुताबिक भी यही दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ती हुई देखी जाएगी। लेकिन ऐन मौके पर बीजेपी यहां पर कौन सा बड़ा खेल कर दे, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन बात अगर यहां पर की जाए कांग्रेस के बारे में, तो यहां पर सीएम पद की दावेदारी को लेकर अब भी जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत का नाम ही आगे बना हुआ है। उम्र दराज होने के बावजूद भी अशोक गहलोत लगातार सचिन पायलट को कड़ी चुनौती देने में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो सीएम अशोक गहलोत को लेकर तमाम बड़े बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। इस खास प्रोग्राम के जरिए एक बार फिर से आपको जानकारी देंगे सीएम अशोक गहलोत के बारे में। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जहां एक तरफ राजस्थान के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर सीएम अशोक गहलोत चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऐसे में वह कई ऐसे बयान देते हुए नजर आए हैं जिसके चलते वह एक बार फिर से विवादों का सामना करते हुए भी देखे जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई जब ईडी की छापेमारी देखने को मिली उनके करीबी नेता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर और समन भेजा गया सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी। ऐसे में सीएम अशोक गहलोत ने जमकर अपनी नाराजगी को जाहिर किया और वह सीबीआई ईडी पर लगातार अपनी भड़ास निकालते हुए देखे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरीके से अशोक गहलोत यहां पर अपनी भड़ास निकालते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी पर निशाना साधते हुए देखे जा रहे हैं। सुनिए जरा। प्रदेश अध्यक्ष पे और वैभव जी को बुलाया है, आप कोर्ट में जाएंगे क्या रिलीज के लिए? मैं जाऊंगा कोर्ट में। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे तो आप बताइए क्या कि ये जो प्रदेश अध्यक्ष के घर छापा पड़ा है और वैभव जी को बुलाया गया है ईडी ने सम्मन, तो उसमें रिलीज के लिए ईडी के अगेंस्ट में जाएंगे क्या कोर्ट में? आप कहाँ जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे क्या रिलीज के लिए? नहीं, ईडी ने अगर छापा डाला है, नोटिस दिया है, वैभव गहलोत को नोटिस दिया, वो जवाब देंगे उनका, जाएंगे वो क्या करेंगे। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है और कार्रवाई भी लगातार छापेमार कार्रवाई हो रही है। यदि कोई चीज नहीं मिलती कांग्रेस नेताओं को वहाँ, तो इसको भी स्पष्टीकरण करना चाहिए। आपको लगता है जांच एजेंसियों को, क्योंकि जिस प्रकार से कार्रवाई होती है और मीडिया में सुर्खियां बनती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता तो कुछ भी जानकारी जाना चाहिए। इनके बारे में भाई कांग्रेस नेताओं के वहाँ या पार्टी पदाधिकारियों के वहाँ यदि ईडी की कार्रवाई होती है, केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई होती है, यदि कुछ नहीं मिलता, क्योंकि कार्रवाई की तो वो अवस्था है मीडिया में, लेकिन कुछ नहीं मिलता तो वो भी सामने आना चाहिए। आपको लगता है जवाब वो कहाँ करते हैं? ये पहले बार जब आए थे ईडी वाले कहाँ बताते हैं कि हमें क्या मिला नहीं मिला। वो तो खाली पब्लिक परसेप्शन, मीडिया में खबर छपे मुख्यमंत्री के सन वैभव गहलोत के यहाँ ईडी की नोटिस और उनको हाजिर होने के लिए कहा गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा के यहाँ पर रेड हुई है, छपना चाहिए। ये उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है। ये चुनाव खत्म होने के बाद में ईडी वाले के नजर नहीं आएंगे। सर, गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं कि अगर मैं आरोपी हूँ संजीवनी में तो मुझे अरेस्ट क्यों नहीं करती एसीपी या एसएसपी? उनको मैं बोलता हूँ, आप जमानत देने क्यों गए? जमानत क्यों ले लिया आपने हाईकोर्ट के अंदर? अब गए हैं, शेखावत साहब वहाँ गए हैं हाईकोर्ट के अंदर 5-10 दिन पहले, तो चालान पेश होने पर इसलिए लगा दिया जाए। जो व्यक्ति ऐसी बातें बोलता है लोगों को पैदा करने के लिए, पूछो आपने जमानत क्यों ले ली वहाँ पर? लोग क्यों लगे जमानत अरेस्ट करने पर? और क्यों आप जा रहे हो कि चालान पेश नहीं होना चाहिए, उस पर लोग लगाए कोर्ट, ये अपने लगाई हुई वहाँ पर। मतलब जो है बीजेपी को घबराई हुई है, कांग्रेस की सीटों पर कुछ फर्क पड़ेगा जो 156 का? बिल्कुल पड़ेगा भैया। सब लोग गांव में घर में लोग ऐसे बहुत समझदार हैं। आज की कार्रवाई हुई है, कल की वैभव गहलोत की, आज वाली कार्रवाई। आप
आपने सुना कि किस तरीके से अशोक गहलोत ने यहाँ पर डंके की चोट पर अपनी बात रखी है। अपने इन्हीं बयानों के चलते इन दिनों वह सुर्खियों में बने हुए हैं। अशोक गहलोत ने तो ये तक कहा, जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट में दिखाया ही था, कि वह तो मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद उन्हें छोड़ता ही नहीं है। ऐसे में देखा जाए तो अशोक गहलोत यहाँ पर संकेत दे चुके हैं कि आलाकमान एक बार फिर से उन्हीं पर भरोसा जताता हुआ नजर आ सकता है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए किससे आगे किया जाएगा। खैर, ये तो बात हुई राजनीतिक मुद्दे को लेकर, लेकिन बात अगर यहाँ पर की जाए उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में, बात यहाँ पर की जाए उनकी नेटवर्थ को लेकर, चाहे बात की जाए उनकी सैलरी को लेकर, आखिरकार जो मुख्यमंत्री हैं तो यहाँ पर उन्हें कितना वेतन मिलता है, इस सवाल यहाँ पर दर्शकों के मन में जरूर उठ ही रहा होगा। तो इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं, जो सूत्रों के मुताबिक दावे किए जाते हैं, जो हलफनामे के मुताबिक सामने आया है कि आखिरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कितनी संपत्ति के मालिक है और आखिरकार उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर कितनी सैलरी मिलती है, यानी कि कितना वेतन उन्हें मिलता है। सुनिए जरा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बेटी वैभव गहलोत को जब से ईडी ने समन भेजा है, राज्य भर में सियासी सरगर्मियां और भी तेज हो चुकी हैं। आपको बता दें कि वैभव गहलोत पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाए थे कि वैभव गहलोत ने 5 सितारा होटलों में बेनामी व्यवसाय किया है। इससे अर्जित कमाई को उनकी एक डमी कंपनी सनलाइट कार रेंटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में ट्रांसफर किया जा रहा है। इसी के साथ साथ उनका कहना रहा कि गहलोत सरकार के समय में उक्त कंपनी ट्राइटन होटल एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को निर्माण की स्वीकृति भी दी गई थी। ऐसे में देखा जाए तो इन आरोपों में घिरने के बाद वैभव गहलोत की मुश्किलें बढ़ गई और इस बीच देखा जाए तो तमाम बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। इस बीच न सिर्फ वैभव गहलोत की संपत्ति और कारोबार को लेकर खुलासा हो रहा है, बल्कि सीएम अशोक गहलोत को लेकर भी तमाम खुलासे हो रहे हैं। जानकारी दे दें कि संपत्ति को लेकर खुलासा वह पहले भी कर चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में नामांकन के दौरान अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था वैभव गहलोत ने। वहीं बात अगर की जाए यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की संपत्ति के बारे में, तो अशोक गहलोत की संपत्ति को लेकर भी अब एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। जानकारी दे दें कि जहां एक तरफ सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव की संपत्ति 1 करोड़ 86 लाख रुपए बताई गई इस हलफनामे के मुताबिक, तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास उनके बेटे से ज्यादा संपत्ति है। सीएम गहलोत देश के 19वें करोड़पति मुख्यमंत्री हैं। सीएम गहलोत की कुल संपत्ति 6 करोड़ से अधिक की बताई गई है। उनकी कमाई का सबसे बड़ा स्रोत उनका वेतन है, जो प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, जबकि उनकी खुद की आय 18,56,828 रुपए बताई गई है। जानकारी दे दें सीएम अशोक गहलोत की सैलरी के बारे में, तो आपको बता दें अशोक गहलोत की सैलरी को लेकर भी खुलासा हुआ है कि आखिरकार बतौर मुख्यमंत्री उन्हें हर महीने कितनी सैलरी मिलती है। मिली रिपोर्ट्स की माने तो सीएम अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के रूप में हर महीने 75,000 रुपए सैलरी मिलती है। सीएम से अलग उन्हें विधायक के रूप में हर महीने 35,000 रुपए सैलरी मिलती है। इसके अलावा अशोक गहलोत को हर महीने अलग अलग तरह के भत्ते और अन्य वित्तीय मदद मिलती है। इन सब को मिला दिया जाए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को प्रति महीने 1,75,000 रुपए सैलरी मिलती है। जानकारी दे दें कि अशोक गहलोत जो राजस्थान के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, ये 5 बार सांसद और इंदिरा गांधी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। राजनीति में इतनी लंबी पारी खेल चुके हैं अशोक गहलोत और ऐसे में देखा जाए तो आज भी वह सीएम पद छोड़ना नहीं चाहते हैं। राजस्थान की आवाम की सेवा में वह आगे भी जुटना चाहते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि अशोक गहलोत की वेतन पर अगर रुख किया जाए तो ये वेतन उनका काफी हद तक बढ़ भी चुका है। आपको बता दें कि अशोक गहलोत को सैलरी के अलावा पूर्व विधायक और पूर्व सांसद की पेंशन भी मिलती है। गहलोत 3 बार 1999 से 2003 तक, 2008 से 2013 तक में विधायक रहे और ऐसे में इस टर्म के लिए उन्हें 35,000 रुपए मिले और 32,000 रुपए की पेंशन मिलती है। अशोक गहलोत की उम्र 70 से अधिक हो चुकी है। ऐसे में पेंशन की राशि 20%
बहुत एक्स्ट्रा उन्हें मिलती है। कुल मिलाकर ये राशि हो जाती है 80,400 रुपए। और ऐसे में गहलोत पूर्व सांसद के रूप में भी पेंशन पाते हैं। 5 बार ये सांसद रह चुके हैं और ऐसे में उन्हें पहले कार्यकाल के लिए 25,000 रुपए, जबकि बाकी 4 टर्म के लिए 49,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलते हैं। इस तरह से देखा जाए तो अशोक गहलोत को यहाँ पर इतनी पेंशन मिलती है जिससे अच्छी खासी रकम उनकी बन जाती है। और इसी तरह से यहाँ पर अशोक गहलोत जो करोड़ों की संपत्ति के मालिक कहे जाते हैं। जानकारी दे दें कि यहाँ पर अशोक गहलोत को लेकर, उनकी संपत्ति को लेकर और भी अहम दावे किए गए हैं। आपने देखा, जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि सीएम अशोक गहलोत की आखिरकार यहाँ पर सैलरी कितनी है। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर अशोक गहलोत चर्चा का विषय लगातार बने हुए हैं। अब आने वाले दिनों में देखना होगा, जो सचिन पायलट कहते हुए नजर आए हैं कि पार्टी हाईकमान ही फैसला करेगा कि आखिरकार यहाँ पर नेतृत्व कौन करेगा अगर कांग्रेस चुनाव जीत जाती है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार मुख्यमंत्री पद कौन संभालता हुआ नजर आएगा आने वाले समय में। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।